मास्टर जी, आप कुछ मत बोलिए। एक तो आपने नाप लेने में पूरे आधे घंटे वेस्ट किए मेरे। उसके बाद जो आपने सिला है ना शरारा, उसमें मेरे जैसे 2 फिट हो जाएंगी। कमाल करते हैं आप। आप सीधे सीधे वापस आइए, ड्रेस लेकर जाइए और फिट कीजिए उसे, वरना याद रखिए मैं 1 पैसा नहीं दूंगी आपको। भाभी जी, किस कमबख्त ने आपकी ड्रेस बिगाड़ी है? जरा हमें बताइए, हम उसका टेटुआ दबा देंगे। बताइए। अरे 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 तिवारी जी, बस। उस टेलर ने मेरी ड्रेस बिगाड़ी है, मेरे घर में डाका नहीं डाला है जो आप उसको इतनी बड़ी सजा दे देंगे। भाभी जी, आप भी ना बहुत कोमल हृदय की हैं। आप दया की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। तिवारी जी, आई एम नॉट इन अ मूड। मैं अपनी तारीफ सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। यही तो आपका कसूर है। वैसे मेरा क्या कसूर है? कसूर ये है भाभी जी कि आपको देखते ही तारीफ खुद ब खुद जिह्वा से ये ऐसे ऐसे टपकने लगती है। तिवारी जी, आप इतनी तारीफ मत टपकाइए, वरना मैं चने के झाड़ पर चढ़ जाऊंगी। दरअसल भाभी जी क्या है कि हम आपकी जो टेलर मास्टर की समस्या है ना, ये हल करना चाहते हैं। क्यों, आप टेलर बन गए? नहीं नहीं, हम नहीं। दरअसल हमारे संपर्क में एक बहुत ही उम्दा टेलर मास्टर आया है जिसका नाम है मियां गुलकंद। वो वाजिद अली शाह की जितनी भी बीवियां थी ना, उनके शरारे सिला करते थे। आपके कहने का मतलब यह है कि आपके मियाँ गुलकंद 300-400 साल के हैं? नहीं नहीं, वो क्या है भाभी जी, वो एक बहुत ही रॉयल लेडीज टेलर है। और आप ये रॉयल लेडीज टेलर से कैसे टकरा गए? वो क्या है कि वो अंगूरी से मिलने आया था। अंगूरी उससे कपड़े वपड़े सिलवाती है, तो हमने उसका नंबर ले लिया कि आप एक रॉयल लेडीज टेलर हैं, तो हम आपको एक रॉयल लेडी से मिलवाते हैं। That's a very good idea, तिवारी जी। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई मुझे, और आपने इतनी तारीफ की है मियाँ गुलकंद की, तो अब तो मिलना पड़ेगा उनसे। जी भाभी जी, तो एक काम कीजिए, बस तुरंत मिल लीजिए। सक्सेना, ये क्या कर रहे हैं आप? भाभी जी का ड्रेस सिल रहे हैं या नवाब वाजिद अली शाह की बेगम की पोशाक? अरे भैया, मैं ड्रेस सिल रहा हूँ, कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, समझे आप? यार, एक ड्रेस सिलना मामूली सा काम है, इतनी देर लगा रहे हैं आप इसमें? क्या कहा आपने, मामूली काम? नहीं नहीं भैया, मामूली काम नहीं है। वैसे माफ कीजिएगा, काम से तो आपका कोई दूर दूर तक का वास्ता है नहीं, तो आप क्या समझेंगे कि काम होता क्या है? आप तो ठहरे 1 नंबर के नल्ले हैं। देखिए सक्सेना जी, ये मेरी इज्जत का सवाल है। कहीं मैं कुछ ऐसा ना सिल दूं जिससे आपको बाद में तकलीफ हो जाए। ये मेरी गुजारिश है। अरे दादा, और भैया, अरे सक्सेना जी, हमने सुनी महाराज तुम दर्जी हो गए हो। हाँ, तो आप यहाँ पे अपनी अचकन सिलवाने आए? आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये सिर्फ खालिस लेडीज टेलर है, समझे आप? तो हम कौन से ससुर अपनो पजामा सिलवा भी आ गए यार। हम अपनी प्रेग्नेंट बीवी की ड्रेस सिलवाने आई हैं, समझ गए? सक्सेना जी, जामे हमारी प्रेग्नेंट बीवी की पूरी नाप हैगी। हम फ्री हते तो ससुर हम ही ने ले ली नाप है, तो यार सिल दइयो तो ना। देखिए देखिए, मेरी बात सुनिए अपू सिंह जी, यहाँ बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, आप बाद में आइएगा। हाँ, शाबाश। तुम ससुर हो कौन इनकी? तुम इनकी मैनेजर हो रहे हो का कि चिचिया रहे हो हमसे? मैनेजर नहीं, सेल्समैन। तुम्हारा सेल्समैन है तो अपने सेल्समैन के पजामा में रहे, इतना टांग नाड़ा है। तुम सुनो, तुम ससुर कान खोल के सुन लो, जो धरी है ड्रेस और जो धरी है नाप, चुपचाप पहले हमारी ड्रेस सिली जाएगी, बाद में कोई और की। चौधरी बन रहे हैं थे। अरे सक्सेना जी, एक्सक्यूज मी, प्लीज प्लीज भैया लेट हो रहा है काम में, आप डिस्टर्ब प्लीज कर। प्लीज वैसे आप भैया एक सेकंड। देखिए, भाभी जी का फोन है, और अगर आपने भाभी जी की ड्रेस वक्त पर सिल के नहीं दी ना, तो मैं आपके खाल धेड़ कर उसमें भूसा भर दूंगा। हाँ।
अरे नहीं यार प्रेम, भाभी जी इतनी पाक और मासूम है कि जैसे ही मैंने छूने गया ना, भाई मेरे हाथ पैर फूल गए यार, तोते उड़ गए मेरे। मैं टेल यू, बड़ा मजा आया यार, जो मोमेंट थे ना, मैंने वो पल बड़े एंजॉय किए। आई लव दोस पल्स। ओह माय गॉड, दैट्स रियली विभू, वो अनु आगे तक I'll call you back. विभू, Oh, gorgeous. You're looking nice. किससे बातें हो रही थी? यार एक क्लाइंट का फोन आया था। अरे अरे, तुम्हारी तो तरक्की हो गई, तुम्हें क्लाइंट फोन करने लग गए। ये तो कैसी बातें कर रही हो अनु यार, मुझे क्लाइंट हमेशा से फोन करते रहे हैं। आई एम क्वाइट पॉपुलर अमंग माय क्लाइंट्स। सिर्फ फोन ही करते हैं, कोई तुमसे बीमा नहीं कराता। यार तुम शुरू मत हो जाओ प्लीज यार। हाँ, मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, छोड़ो। अच्छा, मैं क्या पूछ रही थी, तुम ये टेलर मियाँ गुलकंद को जानते हो क्या? तुम कैसे जानती हो उनको? अरे मैं नहीं जानती हूँ, तभी तो तुमसे पूछ रही हूँ। तुम जानते हो? मैं क्यों जानूंगा? हाउ वुड आई नो? वो सिर्फ एक मामूली सा गली का टेलर है। हाउ वुड आई नो? तुम तो जानती हो आई एम इनटू मिलान फैशन वीक काइंड ऑफ स्टफ। लेकिन तुम इस गुलकंद टेलर के बारे में क्यों पूछ रही हो? अरे वो मुझे तिवारी जी ने ये गुलकंद टेलर का नंबर दिया। यार तुम तिवारी जी की बातों में क्यों आ जाती हो यार? तुम क्यों एंटरटेन करती हो ऐसे लोगों को यार? क्लासलेस आदमी है वो। He has no class. हमारे उसमें कितना फर्क है। I mean, he's much below us. अरे बाबा, मैं एंटरटेन नहीं कर रही थी, मुझे एक ड्रेस सिलवानी थी, मेरा खुद का टेलर मुझे तंग कर रहा था। तिवारी जी ने मुझे बहुत तारीफ करके कहा कि अच्छा टेलर है और नंबर दे दिया, और मैं फोन भी करूंगी उसको। फोन करने की क्या जरूरत है? देखो मैं तुम्हें उससे बेटर टेलर ला के दूंगा, ट्रस्ट मी। आई डोंट ट्रस्ट यू, चुप रहो तुम। प्रेम का फोन है, अपने फोन में फोन कर रहा है, लौटाना है ना, तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा। आई एम सो बिजी। तो ड्रिंक पियोगी इसने, फोन किया होगा, बदतमीजी करेगा। आई जस्ट टेक हिज कॉल। ये गुलकंद फोन ही नहीं उठा रहा है, नंबर मैंने ठीक तो लगाया है। अनु तो हाथ धो के पीछे पड़ गई है यार। इसे ट्राई करती हूँ। हेलो, ये टेलर मास्टर गुलकंद मियाँ बोल रहे हैं? जी खातून, गुलकंद सिल्की बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रही हैं? जी मैं अनीता मिश्रा बोल रही हूँ। क्यों है? जी जी मैंने कहा खातून, आपने इस खाकसार को फोन क्यों किया? एक्चुअली मुझे ये एक ड्रेस सिलवाना था, इसीलिए मैंने आपको फोन किया। क्या खातून आपके पास ड्रेस नहीं है जो नया ड्रेस सिलवा रही हैं? अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? ऑफ कोर्स मेरे पास बहुत सारी ड्रेसेस हैं। तो आपके पास अगर ड्रेस है तो नया ड्रेस क्यों सिलवा रही हैं? क्या आपको पता नहीं है कितने लोगों के पास पहनने को कपड़े नहीं है, नंगे घूम रहे हैं, और आप पोशाकें सिलवा रही हैं? ये कैसी बदतमीजी से बात कर रहे हैं आप मुझसे? आप होते कौन है मुझसे इस तरह से बात करने वाले? अरे हमने कहा खातून हम जो भी होते हैं, लेकिन एक बात कह दें कि आप बड़ी खर्चीली किस्म की खातून हैं। आपने अपने खाविंद के नाक में दम कर रखा होगा ईमान से। क्या बक रहे हैं आप? कसम उड़ान झल्लेगी। तुम जैसी बीवियां जिन मर्दों की होती हैं ना, उनकी जिंदगी तो दोज़ख हो जाती है। दोज़ख का मतलब जानती हो खातून? दोज़ख का मतलब होता है जहन्नुम। तुम्हारी अंग्रेजी में हेल हेल। ओ मियाँ, आप गुलकंद हो या टुलकंद हो, मुझे से कोई मतलब नहीं है। और एक बात कान खोलकर सुन लीजिए कि मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत खुश हैं, समझे? और आप हैं नीच, घटिया, बदतमीज। और आपसे जो औरत शादी करेगी ना, उसकी जिंदगी तो दोज़ख हो जाएगी। बदतमीज कहीं का, रूड, कमीना, इडियट। आप पहले तो फोन करता हूँ प्रेम। अब किस पे चिल्ला रही हो? मतलब किस पे चिल्ला रही हो? क्या हो गया? What happened? पता है ये गुलकंद कितना
इडियट, कितना रूड, कितना बदतमीज था, क्या बताऊं तुम्हें। तुमसे मैंने पहले ही कहा था, ये तिवारी का कांटेक्ट है यार, क्लासलेस लोग हैं ये, क्लासलेस लोग हैं। मेरा जॉब लगने दो एक बार, आई स्वेयर टू गॉड मैं तुम्हारे लिए बनवाऊंगा शरारा, वो भी वर्साचे से। उसे बोलूंगा मेक इट, अपने हाथ से बनाओ, बिकॉज आई लव माई वाइफ वेरी मच। I love you very much. I mean it. अरे हम क्या कह रही हैं भैया, वह खातून घर में तशरीफ फरमा है। आइए आइए गुल्लू चंद जी, आइए। अब बैठिए बैठिए। गुलूचंद नहीं मोहतरमा, दुनिया में एक खाकसार गुलकंद सिल्की के नाम से मशहूर चल रहा हूँ। सही पकड़े हैं। आका हमरी ड्रेस ला कर लाए का। अरे भाई लाए ना, ये लीजिए आपकी ड्रेस, लाए क्यों नहीं लाते, अब पहन के देख लीजिए। हाय दया, हाय तो बहुत सुंदर है। क्या बात है, क्या बात है। हम अभी पैसा लेकर आते हैं। मैं खातून, मैंने कहा जी पहन के देख लो, हम देख लेंगे। फिटिंग होगी ना, कोई उन्नी भी सही कर दूंगा। हाँ हम पहन लेंगे, हम पहन लेंगे। हाँ सिलाई हम। Oh God, she's Gajkamini. What a walk, what a walk. अंगूरी जी, अंगूरी जी, एक्सक्यूज मी अंकल जी। अंकल जी, अंगूरी जी हैं क्या घर पर? अंदर गई है पैसे लाने को। ओके ओके। और अंकल जी आपकी तारीफ? तारीफ तो उस खुदा की है जिसने हमें बना दिया। आप बताइए आपकी क्या तारीफ है? मैं वो सामने वाले घर में रहती हूँ, मेरा नाम अनीता मिश्रा है। 25 हो। एक्सक्यूज मी? दुनिया में गुलकंद सिल्की के नाम से मशहूर चल रहा हूँ। ओह, आप हैं वो टेलर मास्टर गुलकंद? आप हैं वो खूसर बुड्ढे जिन्होंने कल मुझसे उल जुलूल बातें की थी, उल्टा सीधा कहा था? बदतमीज किस्म के आदमी हैं आप। देखिए खातून, आपको गलत फहमी हो रही है। What? जिनसे आपने गुफ्तगू की थी ना, वो हम ना थे, हमारे अब्बा हुजूर थे। जैसे हमारा नाम चल रहा है ना, जैसे गुलकंद सिल्की, हमारा अब्बा का नाम है गुलकंद खुशकी। बड़ा खुश किस्म के इंसान है वो, बड़ा खुश बदतमीज किस्म के, बदतमीजी बहुत करते हैं औरतों से। आपके अब्बा जी, क्या उम्र है उनकी? 160 में चल रहे हैं। देखिए, वो 160 साल के हो या 200 साल के हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, मगर वो मुझसे, मुझ जैसी सोफिस्टिकेटेड लेडी से इस तरह से बात नहीं कर सकते। देखिए खातून, उनकी गलती भी ना है। हमारी जो अम्मा है ना, उन्होंने हमारा अब्बा की मट्टी पलीत कर रखी है, इसलिए वो औरतों से खार खाते हैं, चिढ़ते हैं, मुझसे नफरत सी करते हैं। अनीता जी कैसे बा? अरे अंगूरी जी हाय। ये लीजिए गुल्लू चाचा आपके पैसे। अंगूरी जी आपके हाथ में क्या है? ये हमारी ड्रेस है, देखिए। ओह माय गॉड, इट्स सो प्रिटी। कितनी अच्छी बनाई है। ये गुल्लू चाचा ने सिलाई है। व्हाट? वाओ मास्टर जी, मुझे आप ही के जैसे टेलर की जरूरत है। मैं आप ही को तलाश रही थी। आप मेरी ड्रेस भी सिलिए ना प्लीज। देखिए खातून, जो सिल गया वो सिल गया, ये आखिरी ड्रेस थी, हमने अब तौबा कर ली है, अब कपड़े सिलेंगे नहीं, अब कपड़ा फाड़ेंगे। नहीं नहीं मास्टर जी, आपकी आखिरी ड्रेस नहीं है, आखिरी ड्रेस वो होगी जो आप मेरे लिए सिलेंगे। देखिए खातून, जबरदस्ती कर रही हैं आप। देखिए गुल्लू चाचा सिला दीजिए ना, ये हमारी बहुत अच्छी पड़ोसन है। हाँ सिला दीजिए गुल्लू चाचा,
चलिए चलिए मासी जी, आप मेरे घर चलिए, मेरा नाप ले लीजिए और जल्दी से मेरे लिए अच्छी सी ड्रेस सिल दीजिए। देखिए मोहतरमा, आप जिद कर रही हैं। नहीं नहीं मासी जी, आपको चलना ही पड़ेगा। देखिए मोहतरमा, आप समझ नहीं रही हैं। चाचा गुल्लू चाचा ऐसा मत कीजिए, प्लीज सिला दीजिए प्लीज। आइए आइए, आप मेरे घर चलिए। मैं लेकिन अनीता जी, ये बहुत महंगे हैं। चलिए चलिए, अरे सामान अच्छे सिला दीजिएगा। देखिए मियाँ गुलकर, मैं आपसे क्या कह रही थी कि आप खांस लो, पहले खांस लो, आप इत्मीनान से खांस लो। अब देखिए मोहतरमा, देखिए आप मुझे कुछ मत दिखाइए, मुझे पता है कि आप बहुत अच्छा सिलते हैं। आपने अंगूरी जी की ड्रेस इतनी अच्छी सिली है कि मियाँ गुलकर, मैं आपकी फैन हो गई हूँ। आप प्लीज मेरा ड्रेस सिल दीजिए। चलिए चलिए, मेरा नाप लीजिए। नाप देने का इतनी शौक हो रहा तो ले लेते हैं। गुलकंद के बच्चे, बुढ़ऊ बदतमीज कहीं के, ये क्या कर रहा था? मैं ढोलकी के तका को छिल लिया बे, तो तेरा का खोल दिया हमने। तिवारी जी, क्या हरकत कर रहे हैं आप? अरे भाभी जी, बुढ़ऊ बाप लेने के बहाने आपको छू रहा था। तिवारी जी, कैसी बेवकूफाना बातें कर रहे हैं। अबे नाप तो छू कर ही लिया जाता है ना, दूर से तो नहीं लिया जाता। अब इतना भी छू कर नहीं लिया जाता जितना ये छू रहा था। ओफो तिवारी जी, जरा गौर कीजिए, बुजुर्ग हैं वो, बुजुर्ग। देखिए, मेरे पिताजी की उम्र के हैं और एक औरत को समझ में आ जाता है कि उसे कौन किस इरादे से छू रहा है। इतनी अकल है मुझ में। देखिए भाभी जी, आप देखिए, आप मुझे कुछ मत दिखाइए, आप चुपचाप यहाँ से जाइए बस। भाभी जी, आप समझ नहीं रही है। तिवारी जी, प्लीज गेट लॉस्ट। आपने मुझे गेट लॉस्ट कहा भाभी जी? बस सुनना रहा, गेट लॉस्ट बोल रही है, निकल ले भी, चल। गेट लॉस्ट कह रही है भाभी जी आप? है चलिए मियाँ गुलकंद, फिर से नाप लीजिए ठीक से। अरे इतना तो नाप लिया, कितना नाप लूं? आप कितना भी नाप लीजिए, बस मेरा ड्रेस परफेक्ट होना चाहिए। चलिए लिखिए। ये भाभी जी भी एक अनबुझी पहेली की तरह है, कभी समझ में ही नहीं आती। हमने भाभी जी को आज तक नहीं छुआ, सिर्फ दूर से निहारते रहे, लेकिन ये ऐरा गहरा नत्थू कहरा बुढ़ऊ कस कस के नाप ले रहा था। पता नहीं कहां छू रहा था कम वक्त कहीं का। ये पता नहीं कौन कम वक्त आ गया इस समय। अरे आ रहे भाई। I like it. अच्छा, तो आप पगलैट हैं जो इतनी देर से हमारे घर की घंटी बजा रहे थे। पूछ सकता हूँ काहे बजा रहे थे? शौक के लिए भैया, शौक के लिए। शौक के लिए हमारे घर की घंटी मिली थी, बाहर इतने सारे नंगे तार लटक रहे हैं, उन्हीं से जाकर क्यों नहीं झूल लिए? अरे डुकी भैया, कौन आया है? हदिया सक्सेना जी, कैसे हैं? प्रणाम भाभी माँ। सुखी रहो सुखी रहो। अरे डुकी भैया, देखिए हमारी ड्रेस। अरे भाई मैं, ये आपकी ड्रेस है? अंगूरी की नहीं तो क्या आपकी है? अरे भैया, मेरी तो नहीं है, पर ये ड्रेस मैंने सिली है। अका बात कर रहे, ये ड्रेस तो गुलकंद ट्रेलर से लाए हैं। ट्रेलर नहीं, टेलर होता है पगली। सही पकड़े हैं, वो सिलाए हैं। भाभी माँ, ये गुलकंद टेलर कौन है ये तो मुझे पता नहीं है, पर ये ड्रेस मैंने सिली है। अच्छा, आप पगलैट से टेलर कब से हो गए? अरे भैया, मैं खानदानी दर्जी हूँ। मेरे दादा परदादा जो थे ना, वो राजा महाराजाओं की पोशाकें सिला करते थे। अच्छा, हाँ। मतलब सुबह से हम ही मिले थे आपको बेवकूफ बनाने के लिए? अरे भैया, मैं बेवकूफ क्यों बनाऊंगा? ये ड्रेस जो है ना,
कपड़ा विभूति भैया ने लाके दिया था और उसके बाद बैठ के बहुत प्यार से इत्मीनान से अपने हाथों से सिला है मैंने इसको। एक मिनट, ये कपड़ा आपको भभूति जी ने सिलने के लिए दिया था? अरे हाँ भैया, सच कह रहे हैं आप? बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। मैंने ड्रेस सिली है, कोई पाप थोड़ी किया है जो झूठ बोलूंगा। वैसे भी भैया मैं कभी झूठ नहीं बोलता और पूरे मोहल्ले को पता है कि मैंने लेडीज टेलरिंग का बिजनेस शुरू किया है।